इफ्रीकी सफर में पांडा का रेच सीचवान के धन से ढके पहाड़ों में, जहां जुमुर्द की पहाड़ियों पर बादल रोई की तरह तैरते हैं, कावी नामी एक नौजवान पांडा रहता था। वो पूरी वादी में सबसे बड़े दिल और रोशन तजस्सुस के साथ पांडा के नाम से जाना जाता था। जबकि दूसरे पांडा खुश सो रहे थे या बांस चबा रहे थे, कावी हमेशा गारों, नदियों, आबशारों और प्रासरार चीजों को तलाश करना चाहते थे। एक शाम हल्की बारिश के बाद कावी चमकती हुई बारिश की बूंदों की पगडंडी के पीछे जंगल की गहराई में चला गया। हवा अजीब रोशनी से चमक रही थी। काई वाली चट्टानों के दरमियान छुपे हुए उसने एक बांस का डुंठा चमकता हुआ सोना दरियाफत किया। उसने उसे छूते ही जंगल कांप उठा, जमीन हल गई, हवा गरज रही थी। बांस इस वक्त तक चमकता और चमकता रहा जब तक कि दुनिया रोशनी में बदल गई। जब चमक खत्म हुई तो कावी अपने जंगल में नहीं रहा, वो अफ्रीका में खड़ा था। गर्मी हैरान कुन थी, आसमान लामतना ही फैला हुआ, शानदार नीले रंग से पेंट, और हवा से खुशबू आती है कावी को कभी सूखी घास, जंगली फूलों और दूरदराज के जानवरों का पता नहीं था। मैं कहाँ हूं, उसने सरगोशी की। ऊंची सुनहरी घास लहरों की तरह हल रही थी। उफक पर चप्पटी चोटियों वाले अजीब और गरीब दरख्त, हिरन के झुंड से जकड़े हुए, हवा में धूल मारते हुए। कावी का दिल धड़क गया, वो परजोश और घबरा गया। अचानक एक साया उसके पास से दौड़ा। ध्यान से आवाज आई, एक धारीदार मखलूक फसल कर रख गई। एक ज़ीबरा, रोशन आंखों वाला और तवानाई बख्श। वाह, तुम फजी हो, उसने चौंक कर कहा। कावी थोड़ा सा झुक गया। मैं कावी हूं, मुझे लगता है कि मैं खो गया हूं। मैं जोरी हूं, उस पूरे सिवाना में सबसे तेज ज़ेबरा, उसने फख्र से कहा। चलो, ये यहां अकेले खतरनाक है। ज्यूरी ने कावी को लंबी घास के जरिए एक सायादार बबूल के दरख्त की तरफ रहनुमाई की, जहां ज्यादा जानवर जमा थे। जोरी ने कावी को अपने करीबी दोस्तों से मिलवाया। केटू एक हाथी जिसके दानत नेजे की तरह लंबे होते हैं और दिल उससे भी बड़ा होता है। टम्बू एक शरारती बंदर जो हुआ से ज्यादा तेजी से झूम सकता है। नूरो नरम तरीन आंखों के साथ नरम बोलने वाला जराफा तंबू ने कावी का चक्कर लगाया। आप क्या हैं, एक मोटे एक बड़ा जानवर में पांडा हूं, कावी ने हंसा। नूरो नीचे झुका, उसकी लंबी गर्दन एक खूबसूरत घिमाव बना रही है। तुम घर से बहुत दूर हो, कावी, जोरी ने सर हिलाया। फिक्र न करो, हम आपकी मदद करेंगे। मेहरबानी ने कावी के दिल को गरमाया। वो उस तरह के मुख्तलिफ जानवरों से कभी नहीं मिला था, और फिर भी वो उसके साथ एक पुराने दोस्त की तरह बर्ताव करते थे। कावी ने अपने नए दोस्तों के साथ अफ्रीका की तलाश में दिन गुजारे। उसने बबूल की छाल का जायका चुख लिया, बांस की तरह अच्छा नहीं। उसने ज़ेबरा के साथ दौड़ने की कोशिश की, वो फंस गया। उसने बाओबाब के दरख्तों पर चढ़ने की कोशिश की, वो केटू के सर पर गिरा। लेकिन वो हर लम्हा प्यार करता था। एक रात उससे ज्यादा सितारों से भरे आसमान के नीचे केटू ने एक कहानी सुनाई। अफ्रीका में एक दिल है, हाथी शुरू हुआ, एक जादुई कुव्वत जो सबसे कदीम बाओबाब दरख्त जिंदगी के दरख्त में छिपी हुई है। ये यहां रहने वालों की हिफाजत करता है। टम्बू ने ड्रामाई अंदाज में मजीद कहा, लेकिन कुछ कहते हैं कि जादू खत्म हो रहा है। कावी को अपने सीने में एक अजीब सी खचड़ी महसूस हुई, जैसे तकदीर उससे सरगोशी कर रही हो। एक हिफ्ते बाद सब कुछ बदल गया। एक खौफनाक खशकसाली ने सिवाना को मारा। दरिया सकड़ गए, घास टूट फूट का शिकार हो गई, जानवर बेचैन और प्यासे हो गए। फिर दिन के गर्म तरीन हिस्से में एक चंगारी, एक शौला, एक भागती हुई जंगल की आग। आग सिवाना में गर्मी और धुएं से बने अफरीत की तरह फैल गई। जानवर डर कर भाग गए। हमें सबको बचाना चाहिए, कावी चलाया। इसके दोस्त हरकत में आ गए। केटू ने जलती हुई झाड़ियों के रास्ते रोके, फुरार के रास्ते बनाए। नूरू ने अपने कद को खुफजदा रिवड़ की रहनुमाई के लिए इस्तेमाल किया। टम्बू दरख्तों, परिंदों और छोटे जानवरों के दरमियान छलांग लगा रहा था, लेकिन आग बहुत तेजी से फैल रही थी। कावी ने कैचड़ भरे दरिया के किनारे को देखा और एक ख्याल आया। वो मोटी ठंडी कैचड़ में लढ़कता रहा, यहां तक कि वो अपने सर को पंजों तक ढका गया। फिर वो सूखी घास पर लपका और हर तरफ कैचड़ उड़ाता हुआ कैचड़ की एक रकावट बना जिसको शौले पार न कर सके।
आग बुझ गई। जानवर महफूज थे। कावी जोरी ने खुशी का इजहार किया। आपने पूरी सवाना को बचाया। कावी ने फख्र महसूस किया, लेकिन परेशान भी। खिशकसाली खत्म नहीं हुई थी। अफ्रीका के जादू में कुछ गलत था। केटू के आबाओ इजदाद की कहानियों से रहनुमाई हासिल करते हुए ग्रुप ने अफसानवी बाओबाब जंगल का सफर किया। वहां कावी का सबसे बड़ा दरख्त खड़ा था, जिसने अपने तने को घर से ज्यादा चौड़ा देखा था। उसकी शाखें कदीम बाजुओं की तरह मड़ रही थीं। जब वो करीब आया तो दरख्त हल्के से चमकने लगा। नौजवान पांडा, एक गहरी आवाज छाल के अंदर से गूंजती है। आप हिम्मत का जज्बा रखते हैं। आप बैलेंस बेहाल कर सकते हैं। केवी ने कैसे पूछा। हार्ट सेड तलाश करें, जो कि वक्त जितना पुराना है। उसे मुझे वापस कर दो। लेकिन हार्ट सेड गायब था, जो जरूक ने चोरी किया था। एक तन्हा गैदड़ जो यकीन रखता था कि जवाहर को जखीरा करने से उसे ताकत मिलेगी। उससे पहले कि वो मजीद सवालात कर पाते, दरख्त की रोशनी खत्म हो गई। उनकी तलाश शुरू हो चुकी थी। दोस्तों ने जारुक को सहरा की गर्म रीत के पार ट्रेक किया। वो तेज, चालाक और हमेशा एक कदम आगे था। रीत के तूफान गुर्जे, रात की हवाएं ठंडी हो गईं। कावी ने जदोजहद की, लेकिन उसके दोस्तों ने उसका साथ दिया। आखिरकार एक चांदनी टीले पर उन्होंने ज़रूक को चमकते हुए हार्ट सेड को पकड़े हुए पाया। पीछे रहो, वो फंस गया। ये जादू मेरा है। कावी बहादुरी से आगे बढ़ा। मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन सिवाना मर रही है। आपको भी हर कोई तकलीफ देता है। बराए मेहरबानी इस जमीन को बचाने में हमारी मदद करें। बरसों तक किसी ने उससे शफकत से बात नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें नम हो गईं। उसने मनी को नीचे किया। मैंने कभी नुकसान नहीं चाहा, उसने सरगोशी की। मैं ताकत चाहता था, ताकि कोई मुझे दोबारा नजरअंदाज न कर सके। कावी ने उसके कुंधे पर हल्का सा पंजा रखा। आप अब अकेले नहीं हैं। पहली बार जारुक को ऐसा लगा जैसे वो ताल्लुक रखता है। ये ग्रुप जिंदगी के दरख्त पर वापस आया और हार्ट सेड को तुने में एक खोखली में रख दिया। एक शानदार रोशनी बाहर की तरफ फट गई। हवाएं ठंडी हो गईं। बादल बन गए। सवाना पर बारिश बरसी। घास फिर सब्ज हो गई। दरिया भर गए। जानवरों ने खुशी में नाचते और तरहबाजी की। कावी, आपकी हिम्मत ने अफ्रीका को बहाल किया। ये जमीन आपको हमेशा याद रखेगी। दरख्त के नीचे एक सुनहरी पोर्टल खुला। गर्म रोशनी उसी जादू के अंदर घूम रही थी जो उसे यहां तक ले आई थी। कावी ने अपने दोस्तों को मजबूती से गले लगाया। जोरी ने सूंघा। मैं आपको दौड़ना छोड़ूंगा। तुमने मुझे कभी नहीं मारा, कावी ने छेड़ा। कीटू ने उसे आहिस्ता से उठाया। बहादुर पांडा, हमें याद रखें। टम्बू ड्रामाई तौर पर उछल पड़ा। जल्द वापस आओ। मैं तुम्हें हकीकी दरख्त पर चढ़ना सिखाऊंगा। यहां तक कि जारुक ने भी एहतिराम से झुक लिया। कावी ने पोर्टल में कदम रखा। हवा घूम गई। रोशनी चमकी और वो अपने बॉन्स के जंगल में वापस उतरा। सही सलामत, लेकिन हमेशा के लिए बदल गया। कावी अक्सर गुरूब आफताब के वक्त अपनी पसंदीदा पहाड़ी पर बैठता है। आसमान को अफ्रीकी उफ्क की तरह नारंगी रंग में बदलता देखता है। इसमें अपने दोस्तों जोरी की आवाजें आती हैं। सो, कीटो, तुम्बो, नूरो, ज़रूक, सरगोशी, हम तुम्हें याद करते हैं। कावी। और कावी ने सरगोशी की, मुझे भी तुम याद आते हो।